हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदर्श वात्सल्य 20 पॉइंट स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए इसकी पहचान क्या है। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं वे वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। आपकी सहायता के लिए इसका स्ट्रक्चर भी लिख दिया है। द गवर्नमेंट इज डिस्कसिंग ऑफ द अवेयरनेस। सरकार जागरूकता की पहल कर रही है। गाइस, इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट गवर्नमेंट है, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर गवर्नमेंट का यूज किया। इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया। दोस्तों, डिस्कस का मतलब होता है पहल करना। हर वर्ब की तरह डिस्कस की भी 5 फॉर्म होती हैं। डिस्कस, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड, डिस्कसिंग और डिस्कसिंग। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने डिस्कस की 4th फॉर्म डिस्कसिंग का यूज किया। बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्टिव पार्ट और फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 2, द पुलिस इज अरेस्टिंग थीव्स। इसका हिंदी मतलब है पुलिस चोरों को पकड़ रही है। गाइस, इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट पुलिस है, जो कि एक कलेक्टिव नाउन है। गाइस, पुलिस एक ऐसा शब्द है जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से ट्रीट किया जाता है। गाइस, मैंने पुलिस को एज अ प्लूरल सब्जेक्ट में यूज किया है। मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की प्लूरल वर्ब आर का यूज किया। गाइस, हर वर्ब की तरह अरेस्ट की भी 5 फॉर्म होती हैं। अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड, अरेस्टिंग और अरेस्ट्स। मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अरेस्ट की 4th फॉर्म अरेस्टिंग का यूज किया। बाद में बचा हुआ ऑब्जेक्टिव पार्ट और फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 3, सीता इज ब्लशिंग। सीता शर्मा रही है। गाइस, इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट सीता है, जो कि एक 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखिए, सीता तो एक 3rd पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए मैंने सब्जेक्ट के स्थान पर सीता का यूज किया। देखिए, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, इसलिए मैंने सीता के साथ सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया। ब्लश का मतलब होता है शर्माना, और मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ब्लश की 4th फॉर्म ब्लशिंग का यूज किया। एंड में फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 4, द डॉक्टर इज एक्सप्लेनिंग मेडिसिन फॉर अ पेशेंट। चिकित्सक मरीज को दवाई समझा रहा है। गाइस, इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट डॉक्टर है, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने सब्जेक्ट के स्थान पर डॉक्टर का यूज किया। गाइस, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, इसलिए मैंने सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। गाइस, हर वर्ब की तरह एक्सप्लेन की भी 5 फॉर्म होती हैं। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेनिंग और एक्सप्लेन्स। मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन की 4th फॉर्म एक्सप्लेनिंग का यूज किया। एंड में बचा ऑब्जेक्टिव पार्ट और फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 5, मदर इज कॉलिंग फॉर हर बेबी। माँ अपनी बच्ची को बुला रही है। सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने सब्जेक्ट के स्थान पर मदर का। गाइस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, इसलिए मैंने सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया। गाइस, हर वर्ब की तरह कॉल की भी 5 फॉर्म होती हैं। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग और कॉल। मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कॉल की 4th फॉर्म कॉलिंग का यूज किया।
फूर, फूर का मतलब होता है हर, हर का मतलब होता है अपना। हर तो शी का पॉजिटिव केस है जो कि ओनरशिप का बोध कराता है। हर बेबी, बाद में फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। मैंने आपकी सहायता के लिए इसका स्ट्रक्चर भी लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, somebody is not stopping on this place। इस जगह पर कोई नहीं रुक रहा है। गाइस, इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट somebody है जो कि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए मैंने सब्जेक्ट के स्थान पर somebody का यूज किया। गाइस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, इसलिए मैंने सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया। गाइस, यह सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इज के साथ नॉट का यूज। स्टॉप, हर वर्ब की तरह स्टॉप की भी 5 फॉर्म होती हैं। स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉपिंग और स्टॉप्स। मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्टॉप की 4th फॉर्म स्टॉपिंग का यूज किया। ऑन, ऑन का मतलब होता है पर, किसी भी सतह के ऊपर। दिस प्लेस, इस जगह। एंड में फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 2, एवरी पर्सन इज नॉट थिंकिंग पॉजिटिव। गाइस, इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट पर्सन है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। एवरी, एवरी एक क्वांटिफायर है जो कि नंबर और क्वांटिटी बताता है, इसलिए मैंने पर्सन के साथ एवरी का यूज किया। गाइस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, इसलिए मैंने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। गाइस, यह सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसके बाद नॉट का यूज किया। गाइस, हर वर्ब की तरह थिंक की भी 5 फॉर्म होती हैं। थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग और थिंक्स। गाइस, मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग थिंक की 4th फॉर्म थिंकिंग का यूज किया। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, बाद में फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 3, सुमन इज नॉट स्पेंडिंग टू रीड इन इंग्लिश माइंड। सुमन अंग्रेजी पढ़ने में दिमाग खर्च नहीं कर रही है। गाइस, इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट सुमन है जो कि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने सब्जेक्ट के स्थान पर सुमन का यूज किया। गाइस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, इसलिए मैंने सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया। गाइस, यह सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए मैंने इज के बाद नॉट का यूज किया। देखिए, स्पेंड, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। गाइस, मैं आपको बता दूं, हर वर्ब की तरह स्पेंड की भी 5 फॉर्म होती हैं। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, स्पेंडिंग और स्पेंड्स। गाइस, मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्पेंड की 4th फॉर्म स्पेंडिंग का यूज किया। गाइस, ये टू के बाद सेकंड वर्ब रीड है, ये इन्फिनेटिव फॉर्म है। गाइस, अगर आप इन्फिनेटिव फॉर्म के बारे में जानते हैं तो ठीक है, और अगर आप इन्फिनेटिव फॉर्म के बारे में नहीं जानते तो मैं किसी सेपरेट वीडियो में इन्फिनेटिव के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इन का मतलब होता है मैं। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। माइंड यानी कि दिमाग, बाद में फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 4, द ड्राइवर इज नॉट स्टॉपिंग द व्हीकल। चालक वाहन नहीं रोक रहा है। गाइस, इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट ड्राइवर है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। गाइस, मैंने सब्जेक्ट के स्थान पर ड्राइवर का यूज किया। गाइस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, इसलिए मैंने सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया। गाइस, यह सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इज के बाद नॉट का यूज किया। गाइस, स्टॉप, स्टॉप का मतलब होता है रोकना या फिर रुकना। गाइस, हर वर्ब की तरह स्टॉप की भी 5 फॉर्म होती हैं। स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉपिंग और स्टॉप्स। गाइस, मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्टॉप की 4th फॉर्म स्टॉपिंग का यूज किया। व्हीकल का मतलब होता है वाहन।
क्वेश्चन नंबर 5, somebody is not walking now in the park. अब कोई बगीचे में नहीं घूम रहा है। गाइस, इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट somebody है, जो कि एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। लेकिन ध्यान दीजिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, इसलिए मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया। नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इज के बाद नॉट का यूज कर लिया। WALK, वॉक, वॉक का मतलब होता है घूमना। और गाइस, हर वर्ब की तरह वॉक की भी 5 फॉर्म होती हैं, वॉक, वॉकड, वॉकड, वॉकिंग और वॉक्स। गाइस, मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वॉक की 4th फॉर्म वॉकिंग का यूज किया। गाइस, नाउ, नाउ का मतलब होता है अब। इन द पार्क, बगीचे में। एंड में फुल स्टॉप। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में से प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। गाइस, मैंने आपकी सहायता के लिए इसका स्ट्रक्चर भी लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, इज द बर्ड चेविंग अ ग्रेन? क्या चिड़िया दाना चबा रही है? गाइस, इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट बर्ड है, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। गाइस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। लेकिन गाइस, ध्यान दीजिए, यह सेंटेंस तो इंटेरोगेटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज का यूज सबसे पहले किया। अब देखिए, च्यू, च्यू का मतलब होता है चबाना। गाइस, हर वर्ब की तरह च्यू की भी 5 फॉर्म होती हैं, च्यू, च्यूड, च्यूड, च्यूइंग और च्यूस। गाइस, मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग च्यू की 4th फॉर्म च्यूइंग का यूज किया। बाद में बचा ऑब्जेक्टिव पार्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, इज समबडी ड्राइंग अ स्ट्रीक ऑन द वॉल? क्या कोई दीवार पर लकीर खींच रहा है? गाइस, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि इंडेफिनिट प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, इसलिए अब मुझे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। गाइस, हर वर्ब की तरह ड्रॉ की भी 5 फॉर्म होती हैं, ड्रॉ, ड्रे, ड्रिवन, ड्राइंग और ड्रॉज। स्ट्रीक, स्ट्रीक का मतलब होता है लकीर या फिर रेखा। गाइस, ऑन, ऑन का मतलब होता है पर, किसी भी सतह के ऊपर। गाइस, वॉल, वॉल का मतलब होता है दीवार, बाद में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 3, इज बोट सिंकिंग इन द रिवर? क्या नाव नदी में डूब रही है? गाइस, इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट बोट है, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। गाइस, बोट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने सिंगुलर वर्ब इज का यूज सबसे पहले किया, क्योंकि यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सिंक, सिंक का मतलब होता है डूबना। गाइस, हर वर्ब की तरह सिंक की भी 5 फॉर्म होती हैं, सिंक, सिंक, संक, सिंकिंग और सिंक्स। गाइस, मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सिंक की 4th फॉर्म सिंकिंग का यूज किया। इन का मतलब होता है मैं। रिवर, रिवर का मतलब होता है नदी, बाद में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 4, इज राधा वॉशिंग अ क्लोथ्स? क्या राधा कपड़े धो रही है? इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट राधा है, जो कि एक 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। गाइस, यह सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इसलिए मैंने सबसे पहले सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया और सब्जेक्ट के स्थान पर राधा का यूज किया। गाइस, वॉश, वॉश का मतलब होता है धोना। हर वर्ब की तरह वॉश की भी 5 फॉर्म होती हैं, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, वॉशिंग और वॉशेस। मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वॉश की 4th फॉर्म वॉशिंग का यूज किया। क्लोथ्स यानी कि कपड़े, बाद में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 5, इज आदर्श प्लेइंग क्रिकेट? क्या आदर्श क्रिकेट खेल रहा है? गाइस, इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट आदर्श है, जो कि एक 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। गाइस, इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट आदर्श है, जो कि एक 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। गाइस, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर ही चाहिए।
इसलिए मैंने सिंगुलर वर्ब इज का यूज सबसे पहले किया, क्योंकि यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना। गाइस, हर वर्ब की तरह प्ले की भी 5 फॉर्म होती हैं। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग और प्लेज। गाइस, मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्ले की 4th फॉर्म प्लेइंग का यूज किया। बाद में बचा ऑब्जेक्टिव पार्ट और क्वेश्चन मार्क। सिंपल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस विथ WH, प्रश्नवाचक वाक्य WH के साथ। मैंने आपकी सहायता के लिए इसका स्ट्रक्चर भी लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कबीर डूइंग ऑन द रूफ? कबीर छत पर क्या कर रहा है? गाइस, इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट कबीर है, जो कि एक 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। गाइस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। लेकिन गाइस ध्यान दीजिए, यह सेंटेंस इंटेरोगेटिव और WH फैमिली से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने सबसे पहले व्हाट का यूज किया, सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया, और सब्जेक्ट के स्थान पर कबीर का यूज किया। हर वर्ब की तरह डू की भी 5 फॉर्म होती हैं। डू, डिड, डन, डूइंग और डज। मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डू की 4th। ऑन, ऑन का मतलब होता है पर, किसी भी सतह के ऊपर। रूफ, रूफ का मतलब होता है छत। बाद में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज तपस्या कुकिंग? तपस्या क्या पका रहे? गाइस, इस सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट तपस्या है, जो कि एक 3rd। गाइस, कुक, कुक का मतलब होता है पकाना। गाइस, हर वर्ब की तरह कुक की भी 5 फॉर्म होती हैं। कुक, कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग और कुक्स। गाइस, मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कुक की 4th फॉर्म कुकिंग का यूज किया। बाद में क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज इट फेडिंग कलर ऑफ? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ रहा है? या फिर ऐसे कहिए कि आपके चेहरे का रंग फीका क्यों पड़ रहा है? दोस्तों, इस वाक्य को एक बार ध्यान से पढ़िए। आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ रहा है? अब देखिए, चेहरे का रंग उड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? यह एक सवाल है। अगर आप सोचते हैं कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आप हैं, तो गलत है। रंग उड़ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर तो सही मायने में सब्जेक्ट कोई नहीं है। और दोस्तों, जहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं, वहाँ पर हम काल्पनिक सब्जेक्ट को रख सकते हैं। इसी काल्पनिक सब्जेक्ट को हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। और दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में इट और देयर 2 इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, लेकिन गाइस देयर लिविंग बीइंग के लिए यूज किया जाता है, और इट नॉन लिविंग बीइंग के लिए और इट नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों, रंग उड़ रहा है। दोस्तों, रंग को कोई उड़ा नहीं रहा है, रंग तो अपने आप उड़ रहा है, इसलिए यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है। और दोस्तों, जहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, वहाँ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट या देयर का यूज किया, इसलिए मैंने यहाँ पर इट का यूज किया। गाइस, मैंने इट से पहले सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया, और इससे भी पहले WH फैमिली वाई का यूज किया। गाइस, फेड, फेड का मतलब होता है, गाइस फेड, फेड का मतलब होता है फीका पड़ जाना, उड़ जाना, या फिर हल्का होना। दोस्तों, हर वर्ब की तरह फेड की भी 5 फॉर्म होती हैं। फेड, फेडिड, फेडिड, फेडिंग और फेड्स। गाइस, इसलिए मैंने यहाँ पर फेड की 4th फॉर्म फेडिंग का यूज कर लिया। एंड में बचा ऑब्जेक्टिव पार्ट और क्वेश्चन मार्क। सिंपल। दोस्तों, मैं इस वीडियो को भारत के उन गरीब बच्चों तक पहुंचाना जहां पर या तो अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन के चलते पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा सकते। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, बेल आइकन पर भी प्रेस करिए। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू, टेक केयर, बाय।